हेलो दोस्तों, ज्ञान अलय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित किताब के चैप्टर नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, जो है परिमेय संख्या। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आएंगे, ये वीडियो के थ्रू आप लोग कुछ सीख पाएंगे। अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित और भी वीडियोज़ बनाइए, तो मैं आगे की वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जानने के लिए सबसे पहले उसके पहले हमको कुछ पॉइंट्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, संख्या रेखा। ये सब जानने के बाद ही हम परिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या। ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से शुरू होकर, मतलब गिनती की संख्या जिसको कहते हैं, उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या ही है, लेकिन इसमें शून्य पहले में होती है। शून्य से शुरू होकर, मतलब प्राकृत संख्या तो रहेगी ही और उसमें शून्य खाली होंगे। जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? मतलब एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्या, यह है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं के पहले एक जीरो होता है। ठीक है, यही है पूर्ण संख्या। ये भी अनंत तक की संख्या होती है, लेकिन इसमें सबसे पहले में क्या होती है? जीरो। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा को जानना पड़ेगा। तो संख्या रेखा को हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि संख्या रेखा, ये है हमारी संख्या रेखा, ये इधर अनंत तक जाती है, ये भी इधर अनंत तक, लेकिन बीच में यहाँ पर शून्य होते हैं। इसको शून्य पूर्णांक बोला जाता है, शून्य पूर्णांक। और इधर की सभी संख्याएं धनात्मक होती है और इधर की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। मतलब इधर माइनस में होती है सारी संख्याएं। जीरो के बाद इधर भी 1, 2, 3, 4 इधर आती है, लेकिन इधर माइनस में होते हैं सारे, क्योंकि हमारी बाईं ओर जो भी संख्याएं होती है उसका मान कम होते जाता है, और इधर दाईं ओर की संख्या का मान बढ़ता है। इसलिए हम इधर प्लस में लिखते हैं। तो प्लस का हम चिन्ह नहीं देते हैं, खाली 1, 2, 3, 4 लिखते जाते हैं। तो ये है हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती है? ऋणात्मक संख्याएं, शून्य होते हैं और धनात्मक होती है, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं, सभी ये होते हैं संख्या रेखा पर। तो पूर्णांक भी इसी को कहते हैं। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि अगर हम माइनस वाली भी संख्या को भी लेंगे और शून्य तथा इधर प्लस वाली संख्याएं भी यदि होंगे, तो इन सब के समूह को यदि मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी? ये सारे समूह बनेंगे पूर्णांक। ये सारे समूह क्या हुए? पूर्णांक हुए। अगर हमें पूर्णांक समझ में आ गए हैं, तो अब हम परिमेय संख्याओं को समझने का कोशिश करेंगे। परिमेय संख्या आखिर में कहते किसे हैं? अगर हम सिंपल में समझे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या एक भिन्न के रूप में होती है। भिन्न के रूप में होती है, जिसमें भिन्न में कैसे होते हैं? अंश बटे हर होते हैं। तो उस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो भिन्न के रूप में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 को हम लिखेंगे तो नीचे में, ऊपर में 1 है, तो अगर नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। जैसे कि 2/4, 6/9, 5/8, जिसमें क्या होती है कि हर जो होती है, हर, इसको अंश को हम मानते हैं p,
ये हुआ अंश हमारा और ये हुआ हमारा हर। तो अंश को हम p मानते हैं और हर को हम मानते हैं q। तो परिमेय संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसमें जो संख्या p/q के रूप में होते हैं, लेकिन एक इसमें कंडीशन होते हैं कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब अगर नीचे में 0 हो जाएगी तो वो पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि 1-2 उदाहरण हम अगर और लेंगे तो 5/2, 6/3, 9/2, 7/5, ये सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या, जो कि अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन हर इसका जो है जिसको हम q बोलते हैं p/q, तो q 0 नहीं है। तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं। इतने सारे चीज़ जानने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आते हैं कि अगर p/q के रूप में जो संख्याएं होती है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जो कि रूट में होते हैं, रूट वाली संख्या होती है, जिसका रूट नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वो हमारे चैप्टर अभी नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में इस चैप्टर में हम जितने भी संख्या दिखेंगे ये सारे p/q के रूप में रहेंगी, क्योंकि ये हमारी है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगर हमारा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कमेंट करके कि वीडियो बनाइए, तो इस चैप्टर के परिमेय संख्या के ऊपर मैं इस पूरे चैप्टर का सीरीज़ बना के आप लोगों के दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।